नमस्कार मेरे प्यारे वीरों जवानों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2024 की अब तक की सारी लेटेस्ट अपडेट्स को कवर अप करेंगे। साथ ही साथ रैंक आईक्यू के डाटा का वृहद विश्लेषण आपको दिखाने वाले हैं जो सामने निकल कर आ रहा है। एंड इसी के साथ ही साथ हमारा जो रिज़ल्ट है इस महीने जारी होने की कितनी संभावनाएं हैं और हमारा जो नॉर्मलाइजेशन होगा क्या वो 20 से 25 अंक तक बढ़ सकेगा, क्योंकि इतने मल्टीपल सेक्टरों में पेपर कंडक्ट करवाया गया है एंड ओवरऑल 47 लाख पीपल हमारे जो एस्पिरेंट हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो क्या संभावनाएं हैं, कितने चांसेस बन रहे हैं कि सिलेक्शन आपका हो जाएगा, आपके किस नंबर के रेंज में बन रहे हैं, तो आप श्योर रहिएगा। अगर आप फिजिकल निकाल लेते हो तो कहीं ना कहीं एसएससी जीडी में आपका सिलेक्शन लिखा हुआ है इस बार। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी सूचना हम प्रोवाइड कर देते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं चक्षु पब्लिकेशन के नए बुक की, जो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल जो 2024 में आने वाली है। हमारी भर्ती 40,000 प्लस वैकेंसीज दे रखी है। उसके रिगार्डिंग यहाँ नवीनतम पाठ्यक्रम पे आधारित एसएससी जीडी कांस्टेबल की चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बुक जारी की गई है, जिसमें आप सभी को यहाँ डिटेल से सब कुछ मिलने वाला है। यहाँ तक कि अपडेटेड करंट अफेयर्स एंड सारे हमारे जो सिलेबस हैं उन सभी को यहाँ पर पाठ्यक्रम में विस्तृत तौर पर बताया गया है। आप देख सकते हैं, विषय सूची वगैरह आप मिला सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर डिटेल से कवर किया गया है। एंड इसी के साथ ही साथ चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च किया गया है, जिसको आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से आराम से बाई कर सकते हैं। दोनों ही बुक को, एक आपका प्रैक्टिस सेट है, एक आपका बुक है। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, रैंक आईक्यू का जो डाटा निकल कर आ रहा है हम सभी के सामने है, और अभी भी कई सारे हमारे अभ्यर्थी हैं जो इस डाउट में हैं कि रैंक आईक्यू का जो डाटा निकल कर आ रहा है सर, तो उसमें बड़ा ही कन्फ्यूज़न हो रहा है, क्या ये डाटा सही है? क्योंकि हमारा जो शिफ्ट था वो हमको लग रहा था कि टफ है, और हमारे जो एक्चुअल नंबर आ रहे हैं आंसर की के रिगार्डिंग वो 90 से लेकर 100 नंबर तक आ रहे हैं, और जो रैंक आईक्यू का डाटा दिखा रहा है वो लगभग 5 नंबर का ही नॉर्मलाइजेशन दिखा रहा है, यानी कि ज़्यादा नंबर नॉर्मलाइजेशन नहीं है। आप चीज़ों को ध्यान से समझते चलिएगा तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और ये हमारी गारंटी है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि रैंक आईक्यू में आपने किस समय चेक किया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, जब आपके रिजल्ट आउट हुए, यानी कि जब आंसर की आउट हुई, अभी तो रिजल्ट नहीं आया, अभी टाइम है, तो देखिए जब आपका आंसर की रिलीज़ हो उस समय कई सारे अभ्यर्थी स्टार्टिंग में ही अपना चेक कर लिए, तो उनका रैंक कितना दिखा रहा होगा? 500 के अंडर में दिखा रहा होगा। ठीक है, अब रैंक आईक्यू के पास जो डाटा है साथियों, ध्यान से समझिएगा, थोड़ी सी डीप एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो रैंक आईक्यू का जो डाटा है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। अब क्यों होता है, इसके पीछे का कारण भी जान लीजिएगा कि जैसे जिस समय आपने चेक किया है उस समय मान लीजिए 100 अभ्यर्थी हैं, 100 अभ्यर्थियों ने उस समय चेक किया है, और उस समय जो 100 लोग चेक कर रहे हैं उनकी स्कोरिंग 100 के अप्रॉक्स आ रही है। उन्होंने अपना शिफ्ट टाइप किया, उसके अकॉर्डिंग वो डाटा ले लिया। रैंक आईक्यू के पास जो डाटा होता है वो कहाँ से आता है? वो आपके स्कोरिंग से आता है। कोई उसका लिंक नहीं होता है एसएससी के साइड से कि वहाँ से वो डायरेक्ट कवर अप कर ले। आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग डीप एनालिसिस करके रैंक आईक्यू आपको आपका रिजल्ट प्रोवाइड करता है, उसी के अनुसार नॉर्मलाइजेशन बताता है। तो स्टार्टिंग में जो 100 स्टूडेंट ने वहाँ पर चेक किया तो उसमें आपका रैंकिंग दिखा रहा है 20, तो आप खुश हो गए कि मेरा रैंक 20 आ रहा है। फिर आपने 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, यानी जब तक लिंक एक्टिवेट हो रहा है आपके आंसर की का, उसी का रोल नंबर कॉपी करके वहाँ पर पेश किया जाता है, उसके बाद हमें डाटा देखने को मिलता है। तो उसके बाद फिर आपने 5 दिन बाद, 6 दिन बाद फिर से दोबारा चेक किया तो आपकी रैंकिंग पहुँच गई 30,000 पे, है ना? आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो ये कैसे हो गया, इतना बड़ा चेंजेस कैसे हो गया? तो हुआ ऐसे सर कि जिस समय आपने चेक किया था उस समय सिर्फ 100 कैंडिडेट ने चेक किया था, तो आपकी रैंकिंग 20 दिखा रही थी, और जिस 6 दिन बाद सोचिए उस वेबसाइट पर कितने अभ्यर्थियों ने अपना डाटा शेयर किया, अपना एक फैक्चुअल डाटा शेयर किया, और उसके बाद वहाँ पर डीप एनालिसिस करके आपका 47 लाख लड़कों में से नहीं भी तो टोटल 20 लाख लड़के भी उस पर अपना डाटा शेयर किए होंगे, उसके बाद आपका 30,000 रैंकिंग आ रहा है। तो सोचिए आप किस जगह पे इस कंपटीशन के दौर में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो फैक्चुअल डेटा है 47 लाख की एकदम एक्यूरेट है, आप इसको मान सकते हैं, गूगल का डाटा है, इसमें कोई भी बट नहीं है। बाकी हमारी वैकेंसी कितनी है? 26,146 है। तो इस छोटे से वीडियो में आपको ये ज़रूर पता चला होगा कि हमारा जो रैंक आईक्यू है वो कितना एक्यूरेसी के साथ हमको डाटा देता है। तो एक देखिए छोटा ओवरव्यू आपको बता देना है। अगर रैंक आईक्यू का डाटा जो बाद में शो हो रहा था, यानी कि 5 दिन बाद, 6 दिन बाद या 10 दिन बाद, जब तक भी लिंक एक्टिवेट रहा है तब तक अगर आपने चेक कर लिया होगा तो कहीं ना कहीं जो डाटा आपको लास्ट वाले स्टेज में मिला है वो एक्यूरेट है। यानी कि अगर उसमें 20 लाख भी कैंडिडेट अपना डाटा शेयर कर रहे हैं तो रैंक आईक्यू उन 20 लाख स्टूडेंट में आपका पोजीशन बता रहा है कि कितना होगा। सेम यही फॉलो आगे तक करेगा, यानी 47 लाख लड़के भी अगर चेक किए होंगे, हालांकि ऐसा होता नहीं है, जो 47 लाख लड़के अपीयर हुए हैं उसमें मान के चलिए जो मेन कंपटीशन रहने वाला है वो 2 लाख लड़कों से ज़्यादा नहीं रहने वाला है। बाकी बेरोजगारी इतनी है भारत में
कि बस कोई भी फॉर्म आया अभ्यर्थी डाल दे रहा है बिना नोटिफिकेशन को रीड किए हुए। तो उस पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल हमारा जो 26,000 वैकेंसी है उसमें आपके 2.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों को कॉल किया जाएगा, कॉल लेटर जाएगा उनको एंड फिर फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद 26,000 प्लस जो कैंडिडेट यहाँ पर रिस्पॉन्सेज देखने को मिलेंगे वो वहाँ से चयनित होंगे। आई होप सो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और जिनके भी यूआर कैटेगरी से 110 नंबर तक बन रहे हैं ना, वो अपना एकदम एक तरह से श्योरिटी मानेगा और किसी भी शिफ्ट से वो मैटर नहीं करता है। हालांकि जब आपका नॉर्मलाइज स्कोर आएगा वो आपका फिजिकल डेट आने के बाद, मतलब रिजल्ट आने के बाद उसके 10-15 दिन बाद, मतलब फिजिकल जब कंडक्ट करवा लिया जाएगा उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का जो स्कोर कार्ड है वो आप चेक कर सकेंगे। समझना साथियों, आई होप सो यहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। फीमेल की जो हमारी महिला साथी हैं उनके 95 नंबर तक बनना है तो भी उनको प्रिपरेशन अच्छे से करनी चाहिए। बाकी रिजल्ट पर जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है वो 15 मई से पहले जो है रिलीज़ होने की बात चल रही है। ठीक है, इस महीने थोड़ा सा आने का जो संभावना है वो थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन आप जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। जैसे ही पब्लिश होगा हम आपको तुरंत सबसे पहले अवगत करा देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड। वीडियो अच्छी लगी हो, छोटी सी एनालिसिस अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कोई क्वेरी होगा तो 2 घंटे के अंदर पब्लिश होने के भीतर अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको जवाब भी दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।